इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है OMR शीट को भर सकते हैं बिना गलती के। OMR शीट भरते टाइम कोई गलती न हो, इसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एक ऑफिशियल OMR शीट है। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास के लिए है ये, और नीचे आपको 12th क्लास के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे इसके अंदर पेज बताए गए हैं, कुल कितने पेज होंगे 10th क्लास के लिए। यदि हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे 12th क्लास के लिए है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी के लिए। इसमें 32 पेज है, दोनों सेम है, बस क्लास का डिफरेंस है। अगर मैं इसमें यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट जो है इस तरीके की OMR शीट मिलेगी आपको, जिसके अंदर जो है यहाँ पे आपको आपका नाम, रोल नंबर, एग्ज़ाम डेट, डे, इसी के साथ सब्जेक्ट, मीडियम, सभी चीज़ जो है देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार धीरे धीरे एक बार डिटेल बता देता हूँ, फिर मैं आपको भरना सिखाऊंगा। इसमें क्या क्या कॉलम है। सबसे पहले है परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा है यहाँ पे विषय, सब्जेक्ट, परीक्षा का दिन एवं तिथि। नेक्स्ट है उत्तर देने का माध्यम। नेक्स्ट है आपका स्तर यानी कि सेशन कौन सा है। फिर वार्षिक परीक्षा यानी कि कौन सी ईयर की है, मंथ की है, जो भी है यहाँ पे आपको भरना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोड भरने हैं, कोड के लिए ऑप्शन दिया गया। नीचे जो फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए BDHSX। इसका मतलब क्या है कि बी का मतलब है कि यहाँ पे ब्लाइंड, जो आंखों में दिक्कत है जिसको, डी का मतलब डेफ यानी कि कान में दिक्कत है उनको, हैंडीकैप यानी कि फिजिकल हाथों में दिक्कत है उनको, ये उनके लिए कोड है। ये आपके लिए जो है यूज़ का नहीं है, ये केवल फिजिकल जो चैलेंज पर्सन उनके लिए है। नेक्स्ट है क्या लेखक उपलब्ध करवाया गया है, क्या किसी और से आप पेपर करवा रहे हैं। और का मतलब ये है कि किसी के हाथ में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, कोई किसी और से पेपर करवा सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यदि एक खाने में एक ही अक्षर लिखे, नाम के प्रत्येक भाग के बीच में एक खाना रिक्त छोड़ दें। यदि आपका नाम बड़ा है, 24 अक्षर से बड़ा है, तो आपको पहले 24 जो है अल्फ़ाबेट लिखने हैं। नीचे जो आपको दिख रहा होगा ये केवल ऑफिस यूज़ के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। अगर केस बनता है तब इसको भरा जाएगा, जिसमें जिस टीचर की ड्यूटी है उसके द्वारा इन्विजिलेटर की हेल्प से। यहाँ पे बार कोड है जिससे पता चलेगा ये ओरिजिनल है। यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो है ऑफिशियल वर्क के लिए। फिर थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहाँ पे देखिए बीच में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा रोल नंबर भरने का। उसी के साइड में यहाँ पे आपको नेम फिल करने का ऑप्शन जो है बॉक्स आपको दिए गए हैं। थोड़ा बीच में चलेंगे, यहाँ पे फिर से सीरियल नंबर है बीच में है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड, किस सब्जेक्ट का जो है क्या कोड है। थोड़ा सा आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, और ये किस में भरना आपको, शब्दों में। नीचे फादर नेम आपको नीचे सिग्नेचर करने हैं, परीक्षार्थी को हिंदी में करने हैं पहले और इंग्लिश में बाद में। थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे इन्विजिलेटर की जो है यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, जिसकी ड्यूटी है उनका नाम और सिग्नेचर यहाँ पे उनको लिखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरना है। तो ये मैंने ऑलरेडी भर रखा है, एक बार इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ है मैंने, इसमें सारी डिटेल यहाँ पे शो की गई है। तो अब मैं यहाँ पे डिटेल में आपको समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से, तो वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, न ही कोई जो आप एग्जाम में मिस्टेक करेंगे। और OMR जो शीट है वो बिल्कुल ध्यान से चेक की जाती है, इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। फ्लूइड वगैरह जो है ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, याद रखना। पेज मैंने आपको बता दिया कितने नंबर का। अब मैं थोड़ा जूम करके आपको डिटेल दिखा देता हूँ नंबर वाइज कि कौन कौन सी चीज़ आपको फिल करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए सबसे पहला है परीक्षा का नाम। तो यहाँ पे आपको जो है परीक्षा का नाम लिखना है कि आप 12th क्लास में है तो आपको लिखना है सीनियर सेकेंडरी। यदि आप 10th क्लास में है तो आपको लिखना है सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी के साथ में अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो 12th क्लास लिख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कंपलसरी नहीं है। और अगर आप सेकेंडरी में हैं तो आप केवल 10th क्लास लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये लिखना आपको ज़रूरी। तो मैं यहाँ पे 12th क्लास के लिए बता देता हूँ, तो इसमें लिखना आपको सीनियर सेकेंडरी। विषय का नाम, सब्जेक्ट आपको लिखना है जो भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स है, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर आप जो है इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो आपको भरनी है। उसी के नीचे आपको पहले है डे, फिर है डेट ऑफ एग्ज़ाम। डे का मतलब है कि उस दिन वार क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे थर्सडे है। फिर है डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की तारीख क्या है। तो ये तारीख आपको इस तरीके से लिखनी है कि जैसे 20 और स्लैश लगा के 3 और स्लैश लगा के 2000। अब इसके आगे यहाँ पे XX का मतलब क्या है कि ईयर लिखना है आपको, जो भी ईयर है, जैसे कि 2000 आपका 27 है, 28 है, 29, 30, यानी कहने का मतलब है कि जो भी ईयर यहाँ पे चल रहा है, 26 जो भी है, 25, यानी कि जो भी ईयर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये XX मैंने इसलिए छोड़ दिया, इसका मतलब इसमें ईयर लिखना है। ये हर साल जो है चेंज होता रहेगा भाई, जिस साल आप इस वीडियो को देखेंगे उसी साल अगर आपके एग्ज़ाम है तो उसी के लास्ट में आपको ईयर लिखना है।
नीचे अभी जो ईयर चल रहा है, जिस ईयर में अभी आप एग्जाम देंगे, तो आपको लिखना है डेट के आगे यहाँ पे ईयर 2000 डैश डैश, यानी किस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसको ऐसे भी लिखते हैं 20 मार्च, ठीक है, और 2000 डैश डैश, ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेस्ट तरीका है क्योंकि ये एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप वैसे लिख सकते हैं, मंथ भी लिख सकते हैं। मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर, यानी कि आप जो है मैथ का पेपर दे रहे हैं वो कौन सी मीडियम में है, तो ये इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो यहाँ पे आप हिंदी लिखिए, हिंदी मीडियम में दे रहे हैं तो। नेक्स्ट है सेशन, सॉरी उससे पहले यहाँ पे देखिए सेशन मॉर्निंग या इवनिंग। यदि आप सुबह आपका एग्जाम है 12 बजे से पहले तो आपका जो है यहाँ पे मॉर्निंग आएगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम बाद में है, 12 बजे के बाद में है, तो आपको लिखना है इसका इवनिंग, तो यहाँ पे इवनिंग में एग्जाम है। एनुअल एग्जामिनेशन कब है आपके एग्जाम, तो फरवरी या मार्च। इसके आगे 2000 डैश डैश का मतलब है यहाँ पे आपको ईयर लिखना है, जिस ईयर में आप एग्जाम देंगे। नीचे उसी में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला उसका कोड क्या है, BCD, तो यहाँ पे A कोड है। इसी के अलावा अगर आपको जो है यहाँ पे क्या लेखक उपलब्ध करवाया गया है, यानी कि कोई और आपका पेपर कर रहा है, यानी किसी और की सहायता से आप पेपर करवा रहे हैं, तो नो। यस आपको तब लिखना है जब आप फिजिकल हैंडीकैप हो, कोई भी दिक्कत है आपकी, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ पे बताया गया कि एक खाने में एक अक्षर लिखे, नाम के प्रत्येक भाग के बीच में खाना रिक्त छोड़ दें, और 24 अक्षर का अगर अधिक का नाम है तो आपको पहले 24 अल्फ़ाबेट लिखने हैं। ये ऑफिस यूज़ के लिए जो यूएम से बनेगी, केस बनेगा, उसके लिए किसी का अगर नकल करता पकड़ा गया तो। अब थोड़ा ऊपर बीच में चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको रोल नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है भाई, ये भरना है बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल, यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका पेपर जो है चेक नहीं किया जाएगा अगर आप रोल नंबर आपने गलत लिख दिया तो। सबसे पहले देखिए आप बॉक्स काउंट कर लीजिए और आपके डिजिट काउंट कर लीजिए, आपको बॉक्स उतने ही मिलेंगे जितने आपके रोल नंबर में डिजिट है। बाई चांस आपके रोल नंबर में डिजिट कम आ जाती हैं तो आपको उधर से भरना स्टार्ट करना है, और इधर अगर आपका कोई बॉक्स खाली रहता है तो आप छोड़ सकते हैं। ये बात मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लेफ्ट साइड में आप बॉक्स खाली छोड़ सकते हैं और उसके अंदर 0 लिख सकते हैं। राइट साइड में बिल्कुल भी 0 नहीं लिखना, राइट में 0 लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा रोल नंबर आपका। लेफ्ट में 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज तो आपको उतनी डिजिट जितनी दी गई उतने बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है 2208425664। अब करना क्या है, जो 2 है उसी लाइन में आपको 2 को सर्कल करना है डार्क, जैसे यहाँ पे 2 को सर्कल कर दिया, डार्क कर दिया। फिर से 2 है तो उसी लाइन में आपको, देखिए इस लाइन में, उसी लाइन में आपको 2 को डार्क करना है। फिर 0 है, इसी लाइन में आपको 0 जहाँ पे लास्ट में है उसको डार्क करना है। इसका एक तरीका और भी बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आप कोई डिजिट लिखते हैं, जैसे 2 लिख दिया, जैसे अगर ये यहाँ पे 3 होता तो आप 3 को एक छोटा सा डॉट लगा लीजिए, छोटा सा बस एक बार, फिर उनको लास्ट में भर लीजिए एक साथ दोबारा मैच करके, ये तरीका बेस्ट रहेगा। इसी प्रकार देखिए 4 के लिए है ये, 2 के लिए है ये, 5 के लिए, 6 के लिए, 6 के लिए और 4 के लिए, इस प्रकार आपको भरना है ये। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देखने को मिल रहा होगा, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का जो भी कोड है, जैसे 835 है तो इसमें 8 को डार्क करना, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे 3 को डार्क करना है, इस प्रकार इसको 5 को डार्क करना है। अब मैं यहाँ पे आपको नाम के लिए बता देता हूँ, नाम कैसे आपको भरना है। नाम के लिए देखिए यहाँ पे नाम है और उसके आगे आपको सरनेम लगाना है। जैसे किसी का नाम कुमार है, जांगड़ा है, शर्मा है, सांगवान है, जो भी आपका नाम है। अब जैसे मोनू यहाँ पे नाम है, किसी कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे मोनू श्योरान, तो अब जो आपको एम दिख रहा है उसी लाइन में आपको नीचे चलना है और एम को डार्क करना है। फिर ओ है तो उसी लाइन में आपको नीचे चलना है, ओ को डार्क करना है। फिर है एन, उसी लाइन में आपको जाना है, एन को डार्क करना है। अब इसी प्रकार यदि आपको यू को करना है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, देखिए मैं आपको यू दिखा देता हूँ, ज़्यादा नीचे है वो यू, ये आपको इसी लाइन में, देखिए इसी लाइन में आपको यू दिख रहा है नीचे, उसको डार्क करना है। आगे है श्योरान। अब एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक अगर आपका सरनेम है तो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ना है। अगर आपका अकेला नाम मोनू है, जो भी आपका नाम है, तो इतना कर लिख लेना बस, MONU जो आपका नाम है। और ये एक बात का आपको याद रखना है, कैपिटल में लिखना है भाई, यहाँ पे स्पेशल बोला गया है, शॉर्ट को ऐसे नहीं चलेगा, MONU, छोटे नाम, छोटे अल्फ़ाबेट नहीं चलेंगे बिल्कुल भी, कैपिटल में आपको लिखने सारे। फिर एक यहाँ पे स्पेस छोड़ के फिर आप सरनेम लगा सकते हैं। अगर आपका और भी बड़ा नाम है तो फिर से एक बॉक्स छोड़ दीजिए, फिर आप कागज़ और नाम लगा ली, जो भी आपका है वो लिख सकते हैं। तो मैंने आपको भरना सिखा दिया। थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरने का ऑप्शन मिलेगा। रोल नंबर आपको यही भरना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ये है। आप यहाँ पे ऐसे नहीं करना, आपको 1 से 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नहीं लिखना, आपको सिंगल डिजिट लिखनी है। जैसे 2, फिर 2, 0, 8, 4, 2, 5, 6, 6, 4, इनको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बता रखा है।
जैसे 2208425664, ये 2 बार इसलिए भरवाते हैं, अगर आपने ऊपर रोल नंबर गलत कर दिया तो यहाँ पे ठीक करेंगे बाई चांस, या फिर एक जगह पे भी अगर आप गलत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। दोनों ही जगह गलत करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के नीचे यहाँ पे आपको फादर नेम का ऑप्शन मिलेगा, ये भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको हिंदी में करने हैं और बाद में जो है इंग्लिश में करने हैं। यहाँ पे आपको नीचे जो इन्विजिलेटर जो है, जिनकी ड्यूटी है टीचर की, वो अपने आप भरेंगे। बैक साइड में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, इसी ओएमआर आंसर शीट के बैक साइड में इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक जो वीडियो मैंने आपको बता दी, इस प्रकार जो है ये ओएमआर शीट है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे आपको भरनी है। अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, वहाँ से आप जो है जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस जो ओएमआर आंसर शीट है, और अपनी जो तैयारी है, प्रैक्टिस, उसको अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर खुद भरना है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने जो कंप्लीट आपको एक बार दिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।